हाय, मेरा नाम है अनुज और आज की केस स्टडी में हम देखने वाले कि जीएसटी नंबर जो रहता है इसका लेंथ जो प्रॉपर 15 अल्फा न्यूमेरिक का फॉर्मेट रहता है वो सही है कि नहीं। भी ये इसके लिए आप क्या करोगे? जनरली ये हमारा डेटा है, ये हम यहाँ पे एक एक देखेंगे। ये टोटल 15 हो रहा है कि नहीं, ये टोटल 15 हो रहा है कि नहीं। ऐसा अगर देखोगे तो ये लगता है कि ये सही है और ये लगता है कि सही नहीं है। ऐसा मतलब विजुअली देखने जाओ तो सही है नहीं है, इसका लेंथ प्रॉपर होगा कि नहीं क्या पता। तो यही जानने के लिए हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूलास रहते हैं, टेक्स्ट फंक्शन के फॉर्मूलास रहते हैं। इसमें हमें ये जो पर्टिकुलर सेल के अंदर जितने वैल्यू है उसका लेंथ हमें पता चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा जीएसटी आईएन है, पूरा 15 कैरेक्टर का। तो इसके लिए हम इक्वल टू लेंथ फंक्शन करेंगे। लेंथ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, LEN लिखोगे तो डायरेक्टली वो लेंथ फंक्शन आ जाएगा जिसमें पता चलता है कि कितने कैरेक्टर्स है वो टेक्स्ट के अंदर। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो जो टेक्स्ट है सिंपली मैं सिलेक्ट कर दूंगा या तो मैं लिख दूंगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अनुज लिख सकता हूँ। जो वर्ड्स रहते हैं वो डबल कोट्स में ही आते हैं तो उसका लेंथ रहेगा 4। बरोबर। अभी मैं यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा चेंज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ CA अनुज तो टोटल 6 होने चाहिए, बट अगर एंटर प्रेस करूंगा तो वो 7 आएंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी हमने डाला हुआ है। और मतलब अगर आप देखोगे स्पेस भी डाला हुआ है तो वो स्पेस भी काउंट करता है। तो यही चीज अगर हमें पता करनी हो, कुछ जो हमारा डेटा हमारे पास है उसमें जो प्रॉपर वर्ड्स हमने लिखे हुए, लेटर्स हमने लिखे हुए वो सही है कि नहीं, वही चेक करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। तो इक्वल टू LEN और डायरेक्टली ये सेल पे हम जंप करेंगे, एंटर करेंगे तो 15 आएगा। तो मैं लेट से मुझे डेटा का पता नहीं है और डेटा में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे किसी ने कॉपी पेस्ट करते टाइम यहाँ पे स्पेस एंटर कर लिया है, मतलब स्पेस डिलीट करना भूल गया, वो वैसे ही कॉपी हो गया पूरा। और एंटर अगर मैं करूंगा तो ये 16 दिख रहा है जो गलत है और यही हमें सही करना है। तो इसके लिए भी और एक फंक्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इक्वल टू ट्रिम का फंक्शन रहता है। ट्रिम का फंक्शन जो सारे स्पेस रहते हैं वो निकाल देता है। मैं टैप करूंगा और ये सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और यही जो रहेगा हमारा GSTIN, अगर मैं अच्छे से ये करूँ, ये 15 कैरेक्टर लेंथ का हो जाएगा। अगर मैं इक्वल टू इस पे मैं लेंथ फंक्शन यूज करूँ ये 15 हो जाएगा। अभी इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो इससे हम कॉपी कंट्रोल-Alt-V पेस्ट एज वैल्यू भी एंटर करूंगा तो ये वैसा आ जाएगा। बट ये हमें जो फॉर्मेट है वो जानने के लिए ये दो फंक्शन रहते हैं, लेंथ और ट्रिम फंक्शन। यहाँ पे हमने ट्रिम फंक्शन यूज किया था, ये देखो। तो अगर कोई ऐसा हमें मिल गया कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो हम सिंपली ये लेंथ फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे पूरा। ठीक है, हमें देखो सब के जो कैरेक्टर लेंथ है वो 15 ही है। कहीं पे अगर किसी ने स्पेस बार यूज कर दिया रहेगा, स्पेस बार यहाँ पे भी अगर स्पेस बार यूज कर दिया है तो वो लेंथ चेंज हो जाएगा जो सही नहीं है। तो इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज कर देंगे सिंपल, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस निकाल देंगे। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो GSTIN का नंबर है वही पूरा पूरा गलत है, किसी ने बीच में से एक कैरेक्टर निकाल दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, इसमें ट्रिम फंक्शन यूज करने का मतलब ही नहीं। तो ये 15 से कम रहेंगे या कुछ तेज रहेगा तो वो हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। इसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे और अगर स्पेस है उसके बीच में तो हम ट्रिम फंक्शन यूज करके यहाँ पे फिर से लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, वो 15 आ जाएगा। तो ये केस स्टडी में, ये आज की केस स्टडी में हमने क्या सीखा है और डिड यू लर्न, हमने सीखा है कि ये लेंथ फंक्शन, लेंथ फॉर्मूला कैसा यूज होता है। दूसरा ट्रिम फंक्शन है। ये दो फंक्शंस है, इसी वजह से जितने भी केसेस में वर्ड्स हमें दिखेंगे तो वो कितने लेंथ का है, कितने
लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फंक्शन से। ये बहुत हैंडी फंक्शन है। इन केस आपका डेटा में बहुत सारा ऐसा जीएसटी नंबर, कोई पैन नंबर या कुछ एड्रेस या कुछ भी हो, इसका आपको पता है कि इतना लेंथ होना चाहिए, या फिर आप कहीं पे वेबसाइट पे डेटा डाल रहे हो और वो रिजेक्ट कर देता है कि उसका कैरेक्टर लेंथ लेट से 50 कैरेक्टर का है, और आप ये देख रहे हो आपने जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो 50 से ज्यादा हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। ये अ, ये फंक्शन सिर्फ याद रखना, इसके और केसेस हम आगे जाके देखेंगे कंबाइन करके, इससे आपको इस फंक्शन में भी ग्रिप आ जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।